हेलो स्टूडेंट्स, वित्तीय प्रबंध विषय में आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हैं उत्तोलक विश्लेषण एवं ब्याजता कर पूर्व आय एवं प्रति अंश अर्जन विश्लेषण, लीवरेज एनालिसिस एंड EBIT EBS एनालिसिस। ये हमारा नया चैप्टर है। इस चैप्टर के बारे में हम आज के लेक्चर में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम उत्तोलक विश्लेषण की बात करते हैं। वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य जो है वो स्वामियों की जो संपदा हैं उसे अधिकतम करने का होता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यावसायिक उपक्रम के प्रबंधकों के समक्ष ये प्रश्न उपस्थित होता है कि कितनी मात्रा में जोखिम ली जाए। सामान्य बोलचाल की भाषा में जोखिम का अर्थ जो है वो व्यवसाय के स्वामियों की संपदा में संभावित विचलन अर्थात उतार या चढ़ाव उससे लिया जाता है। कंपनी की दशा में व्यवसायियों की जो स्वामियों की जो पूंजी हैं उसका अभिप्राय क्या होता है, जो शेयर होल्डर्स हैं उनके द्वारा जो कंट्रीब्यूशन किया गया है, उनके द्वारा जो शेयर्स परचेज किए गए हैं उससे लिया जाता है। तो वित्तीय प्रबंध में व्यावसायिक जोखिम है उसे दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है व्यावसायिक जोखिम और दूसरा जो भाग है वो है वित्तीय जोखिम। व्यावसायिक जोखिम और वित्तीय जोखिम। क्या होती है व्यावसायिक जोखिम? व्यावसायिक जोखिम व्यावसायिक उपक्रम की व्यावसायिक क्रियाओं या परियोजनाओं से जुड़ी होती हैं जिसके कारण परिचालन आय, जिसे हम ऑपरेटिंग इनकम कहते हैं, जिसे EBIT के नाम से भी जाना जाता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ब्याज एवं कर पूर्व आय नाम से व्यक्त किया जाता है, को प्रक्षेपित करने में अनिश्चितता होती है। व्यावसायिक जोखिम का मापन आधारभूत अर्जन योग्यता अनुपात में विचलन, आधारभूत योग्यता अनुपात का परिकलन, ब्याज एवं कर पूर्व आय को कुल संपत्तियों से विभाजित कर किया जाता है, जिसका विस्तार से अध्ययन हम इसी चैप्टर में आगे करने वाले हैं। और दूसरे प्रकार की जो जोखिम है वो जोखिम होती हैं वित्तीय जोखिम। वित्तीय जोखिम से क्या तात्पर्य है? व्यावसायिक उपक्रम के जो स्वामी हैं और कंपनी की स्थिति में अंशधारी जो हैं की पूंजी पर ऋण पूंजी की उपस्थिति के परिणाम स्वरूप अतिरिक्त जोखिम की स्थिति से हैं। एक कंपनी या एक व्यवसाय जो होता है उसमें दो प्रकार की पूंजी लगी हुई होती हैं। एक स्वामियों की पूंजी होती है और दूसरा जो है हम वित्त जो है वो कहाँ से इकट्ठा करते हैं, जो ऋणदाता होते हैं जिन्हें हम कंपनी की स्थिति में डिबेंचर होल्डर्स कहते हैं। तो जो डिबेंचर्स हैं उनके कारण जो व्यवसाय में जोखिम होती हैं उसे हम वित्तीय जोखिम कहते हैं, क्योंकि व्यवसाय को चाहे लाभ हो अथवा नहीं हो, ऋण पत्रधारियों को तो उनके हिस्से का ब्याज देना ही पड़ता है। इस कारण जो व्यवसाय में जोखिम होती है उसे हम वित्तीय जोखिम कहते हैं। इसके विपरीत ऋण पूंजी की अनुपस्थिति अथवा उसकी कम उपस्थिति वाली कंपनियों में कंपनी के समता अंशधारियों की दृष्टि से वित्तीय जोखिम क्रमशः शून्य अथवा अपेक्षाकृत कम होती है। अगर ऐसी कोई कंपनी है जिसमें सारी पूंजी ही अंशधारियों द्वारा दी गई है, जहां ऋण नाम मात्र का है, तो वहाँ जोखिम कम या अनुपस्थित होता है। वित्तीय जोखिम प्रति अंश अर्जन में विचलन की कारक होती हैं। EPS जो होता है अर्निंग पर शेयर, उसमें विचलन का जो एक बहुत बड़ा कारण है वो है वित्तीय जोखिम। अगर कंपनी जो अपने ऋणदाता हैं उनको जो ब्याज दे रही उससे अधिक लाभ कमा रही हैं, तब तो ऋण लेना कंपनी के लिए लाभदायक है। और अगर जितना लाभ हम कमा रहे हैं उससे ज़्यादा प्रतिशत में अपने को ऋणदाताओं को ब्याज का भुगतान करना पड़ रहा है तो वो कंपनी के लिए हानिकारक है। और इसी फैक्टर के आधार पर अर्निंग पर शेयर जो है वो प्रभावित होती हैं। कितना डिविडेंड जो दिया जाना है उस पर भी इसका अत्यंत प्रभाव पड़ता है। तो कंपनी के समता अंशधारी की दृष्टि में वित्तीय जोखिम के मापन हेतु कुल संपत्तियों से ऋण पूंजी का अनुपात, टोटल एसेट्स और ऋण पूंजी का जो अनुपात है उससे वित्तीय उत्तोलक का परिकलन किया जाता है।
तो अब हम बात करते हैं उत्तोलक क्या होता है उसकी। उत्तोलक हमने 9th 10th में साइंस विषय जो है उसमें भी पढ़ा है। उत्तोलक बेसिकली होता क्या है, कोई एक ऐसा उपकरण है जो किसी कार्य को, जो यह हमारा लक्ष्य है, उसको सरल बना देता। आपने देखा होगा बहुत बार कोई बड़ा पत्थर होता है, उसको आगे की तरफ खिसकाने के लिए हम एक संबल या एक लकड़ी या एक लोहे का जो रोड होती है उसका प्रयोग करते हैं, और उसके नीचे इस तरह का एक पत्थर या कुछ लगा देते हैं, और फिर इसको जब यहाँ से दबाया जाता है तो ये आसानी से आगे की ओर खिसक जाता है। तो ये जो कार्य को सरल बनाने वाली छड़ है, इसे हम विज्ञान की भाषा में कहते हैं उत्तोलक। अब हम बात करते हैं कि वित्तीय प्रबंध में जो है उत्तोलक क्या होता है। जिस प्रकार ये हमारे आम जीवन में या साइंस में किसी कार्य को सरल बनाता है, उसी प्रकार वित्तीय प्रबंध में जो है उत्तोलक स्थिर लागत एवं स्थिर वित्तीय लागत जो फर्म एवं फर्म के स्वामियों के प्रत्यायों को ध्यान आकर्षित करने वाली वृद्धि कमी का कारण होती हैं, उस लक्षण प्रवृत्ति को उत्तोलक कहते हैं। उत्तोलक या तो आय के परिचालन आय भाग में या वित्तीय भाग अर्थात दीर्घकालीन वित्त प्रदाताओं के लिए उपलब्ध प्रत्याय दर्शाने वाले भाग में या दोनों भागों में हो सकता है। तो अब अपन बात करते हैं कि किस प्रकार उत्तोलक की गणना की जाती है और कितने प्रकार के उत्तोलक होते हैं। तो उत्तोलक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है परिचालन उत्तोलक। फर्स्ट जो है हमारा वो है परिचालन उत्तोलक, और सेकंड जो है हमारा वित्तीय उत्तोलक। इसे हम कहेंगे ऑपरेटिंग लीवरेज, और दूसरा जो है हमारा फाइनेंशियल लीवरेज। ये दो प्रकार के उत्तोलक होते हैं। दोनों प्रकार के जो उत्तोलक हैं उनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इन दोनों उत्तोलकों के लिए जो आवश्यक शब्दावली हैं उसको हम पढ़ लेते हैं। इन उत्तोलकों के जो फॉर्मूला होंगे उसमें कई बार आएगा EBT, EBIT, कंट्रीब्यूशन, ये सारे शब्द जो आएंगे उनको पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार ये ज्ञात किए जाते हैं। तो हम सबसे पहले इन दोनों को ज्ञात करने के लिए इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, और वो इनकम स्टेटमेंट किस प्रकार होगा। सबसे पहले हम लेंगे सेल्स, माना कि ये XX रुपीज़ जो हैं वो सेल्स हैं। अब इसमें से हम लेस वेरिएबल कॉस्ट, इसको हम लेस कर देंगे यहाँ से, तो हमारे पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन जिसे हम C कहेंगे, ये हमारे पास आ गया कंट्रीब्यूशन। इस कंट्रीब्यूशन में से हम लेस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट। स्थिर लागतें जो है हमारी, चाहे व्यवसायिक क्रियाएं गतिशील हो चाहे नहीं गतिशील हो, वो हमेशा होती हैं, उनको हम स्थिर लागत कहते हैं। वो स्थिर लागतें अगर हम यहाँ लेस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट एंड टैक्स आएगा ये, प्रॉफिट टैक्स एंड इंटरेस्ट। इसमें से हम लेस करेंगे इंटरेस्ट को। इंटरेस्ट लेस करने के बाद आएगा हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स, EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। इसमें से हम लेस करेंगे टैक्स, तो अब हमारे पास आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। उसमें से हम प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड होगा उसको घटाएंगे, और बाद में जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा प्रॉफिट अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो इस प्रकार जो है हम इन परिचालक उत्तोलक और वित्तीय उत्तोलक के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं उनको हम यहाँ पर निकाल पाएंगे। तो ये हमारे
आने वाले जो लेक्चर हैं उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।